हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो ट्रेडर। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी बहुत ही पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ही स्प्रेड कर रहे होंगे। तो आज फिर से आई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके मन में जो भी पर्सन है, जो भी हैं, क्या वो आपके लिए पॉजिटिव थॉट रखते हैं, क्या थॉट प्रोसेस रखते हैं वो आपके लिए। तो यहाँ पे हम सभी तरह से एनर्जीज देखेंगे। वेट गाइस, थोड़ा सा ओके। सो यहाँ पे सभी तरह से हम एनर्जीज देखेंगे। एनर्जीज वाइस वर्सा से, लाइक ये आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। सो आज हम उनकी ट्रू इंटेंशंस देखेंगे। अभी उनके मन में ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, यानी दिमाग में क्या चल रहा है उनके, क्या बहुत ज़्यादा वो आपको बारे में थॉट प्रोसेस कर रहे हैं। सब तरह से यहाँ पे हम एनर्जीज देखेंगे। एनर्जीज वाइस वर्सा से हो सकती है एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, राइट, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज क्या है। तो मैं पहले करंट एनर्जीज चेक करूंगी एंड उसे क्लैरिफाई करूंगी। इसमें हमें इंटेंशंस भी देखनी है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स वाइस वर्सा एनर्जीज है। हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एनर्जीज देखेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं मेरे मन में जो आ रही हैं। मैंने कुछ लोगों को एक्शंस बताए हैं पास्ट के वीडियोस में। तो जिन लोगों की बात हो रही है गाइस, कमेंट में लिखा कीजिए कि हाँ हमारी बात हुई है, एक्शंस आप लोगों को रिसीव हुआ है। तो अगर रिसीव होते हैं एक्शन तो ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि मुझे दिखा था एंड मैंने रीडिंग की थी एंड रीडिंग देख ली, आप लोगों ने बात भी की है तो लिखे मैसेज में। सो कुछ लोगों ने लिखा भी है। लाइव रीडिंग में भी मुझे मेरे व्यूवर्स मिलते हैं, जो वीडियो देखते हैं वो भी, आप लोग वीडियो भी देखते हो एंड लाइव भी सेशन करते हो। तो आप लोगों की बात हो रही है, अच्छी बात है। मगर वीडियो में भी आप कमेंट करें, इससे क्या है ना, दूसरों के लिए आप इम्प्रेशन बनते हैं। आपकी ये मैसेज पॉजिटिव वाइब्स उन्हें मिलती है, मतलब सेंड करती है लाइक उनको। तो मैसेज ज़रूर लिखा कीजिए। चलिए वन मोर टाइम, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। ओके ओके, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट काइंडनेस निकल कर आया है। क्या बात है, काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ओके, पैम्पर, ओके, ब्यूटीफुल। रिस्क, रिस्क किस चीज़ की है? प्योरिटीज, ब्यूटीफुल। एंड एस, और देख लेते हैं। ब्यूटी भी निकल कर आया है, नाइस। चलिए बॉटम की एनर्जी क्या है? स्पेस, स्पेस निकल कर आया है। चलिए, तो कार्ड हमने ले लिए हैं। यहाँ पे स्पेस क्यों आया है हम देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कार्ड शिफ्ट करूँगी क्योंकि उधर कार्ड की एनर्जीज नहीं पिक हो रही है। ओके, तो कार्ड्स बहुत कम दिख पा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, कार्ड्स थोड़े बड़े बड़े हैं तो एनर्जीज। चलिए ब्यूटीफुल। हम शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमें सारे कार्ड्स की एनर्जीज दिख पाए, क्योंकि ठीक है। हाँ, फाइनली मैंने कार्ड्स जमा लिए। क्या है ना, वो कार्ड्स मैं लेती हूँ फिर इश्यूज मुझे दिखते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कार्ड को सही तरह से किया जाए। एंड आज ट्रू इंटेंशंस हम बहुत ही अलग तरह से देखेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, लाइक आपके पर्सन अभी प्रेजेंट में कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हुए जा रहे हैं। जैसे इन्हें लग रहा है कि उनकी खास चीज़ें उनसे छीन ली जाएगी, या कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हो कि अभी प्रेजेंट सुबह से इनके एनर्जीज में बहुत ज़्यादा आ रहा है। प्लीज डिवाइन बताएं क्या है इनकी यहाँ पे काइंडनेस क्यों निकल कर आए हैं, इनकी इंटेंशन में काइंडनेस क्यों है, इनकी ट्रू इंटेंशंस में काइंडनेस क्यों है। प्लीज डिवाइन बता दीजिए। सो ओके, महादेव, ब्यूटीफुल।
एंड कार्मिक पर्सन एंड अवेकनिंग। फर्स्ट जो कार्ड निकल कर आए ना गाइस, बॉटम में आप देख सकते हैं अवेकनिंग को तो बता, सॉरी लास्ट कार्ड जो है अवेकनिंग को बता रहा है लाइक कुछ ऐसा जहाँ पे आपकी पर्सन को कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हो रही है उनके माइंड में, उनकी थॉट में आपको लेकर। एंड ये आपसे भी एक्सपेक्ट मुझे सुबह से करते हुए दिख रहे हैं कि अब आप इनको लेकर कुछ थॉट प्रोसेस में चेंज हुए हैं। ये वाइस वर्सा एनर्जी है। यहाँ पे कुछ प्रे भी आपको लेकर इस पर्सन ने की थी। यहाँ पे आया डोंट वरी यू आर द सेफ हैंड ऑफ द डिवाइन फैथर, यानी कुछ लोग यहाँ पे आपके रिलेशनशिप सेफ है, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप बहुत टाइम से देख रहे थे, तो यहाँ पे आपकी पर्सन थर्ड पर्सन के साथ रहते हैं, वह भी आपसे कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉग्नाइज वेरीफाई योर ट्रू ट्विन सोल, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण आप न चाह के भी इनके माइंड में आ रहे हैं। ये पर्सन आपको इतना इग्नोर कर रहा है पर फिर भी डे बाय डे ये आपकी तरफ ही खींचा चला जा रहा है, यानी है थर्ड पर्सन के साथ, पर प्रेजेंट ऑफ माइंड ये आपके साथ फील कर रहे हैं। आपकी यादें इनको बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर किसी के साथ घूमने जा रहे हैं तो ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, या अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ जाते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है, एक होता है ना रिग्रेट फीलिंग होता है, तो ये कहीं ना कहीं अवेकनिंग को बता रहा है। काइंडनेस होता ना की तरह, किसकी तरह, आपकी तरह, दिल में आप है और फिजिकली किसी और के साथ है, मेंटल लेवल पे आपके साथ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे महादेव गाइडेंस निकल कर आई है। ये आज भी आपके हैं एंड आगे भी आपके रहेंगे, क्योंकि इस इंसान की अब अवेकनिंग हो रही है, ये इसकी ट्रू इंटेंशन को बता रही है, यानी कि इंटेंशन में आज भी आप इनके हैं। पैम्पर क्यों निकल कर आए हैं, प्लस डिवाइन बताएं। एंड बॉटम में है वॉरियर्स ऑफ लाइट और डिवाइन सोल्स पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। देखिए ये ज़रूरी था, ये सिचुएशन जो है ये ज़रूरी थी, ये इनकी जर्नी के लिए ज़रूरी थी। यानी कि ये इंसान आपको लेकर क्लियर नहीं थे एंड कुछ सिचुएशन में आप भी इनको लेकर कुछ चीज़ों में क्लियर नहीं है, तो ये क्लैरिटी के लिए ये पर्पस ज़रूरी था कि किसी ऐसे पर्सन से डील करें जहाँ पे इनके साथ कोई ऐसा सिचुएशन बने जहाँ आपको लेकर इनको क्लैरिटी मिले एंड थर्ड पर्सन को लेकर इन्हें क्लैरिटीज फील हो कि ये जहाँ है वहाँ क्यों है एंड आपके साथ है तो क्यों है। सो ये क्लैरिटीज हैं। ओके, ट्रू इंटेंशन में अभी यहाँ पे अवेकनिंग्स निकल कर आई है और देख लेते हैं पैम्पर में क्या है। प्लीज डिवाइन बताएं पैम्पर क्यों निकल कर आया है यहाँ पे। ओके, क्या बात है। बी इन प्रेजेंट मोमेंट। ओके, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। बहुत से लोगों के लिए एक्शन मिल सकता है आपके पर्सन को आपका, क्योंकि ये अपनी ऑल आर पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। थोड़े से जिद्दी टाइप मुझे यहाँ दिख रहे हैं। इन्हें आपके नेचर में कुछ बेबी टाइप दिख रहा है, मे बी हो सकता है आप अभी क्यूट से हो गए हैं। पहले आप थोड़े से स्ट्रिक्ट मोमेंट में होंगे, आप एक बाउंड्रीज बना के रखते होंगे, या फिर आप इतना खुलकर नहीं रहते होंगे, तो इन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें आपके अंदर चेंज दिख रही है। ये कहीं ना कहीं किड्स सिचुएशंस दिखा रही है, लाइक ये प्रेजेंट में आपके अंदर देख रहे हैं। एंड यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग जो कि बता रहा है फॉर्स एनीथिंग सरेंडर टू डिवाइन। यहाँ पे आपने क्या बात है, क्या अमेजिंग चेंजेस किए, यानी कि आपने क्या किया ना, पहले आप इनके लिए बैठे हुए थे, आप इनको बहुत ज़्यादा याद करना, मिस करना, ना ही टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा इनसे कनेक्ट होने की कोशिश की होगी अभी पास्ट में आपने। टाइमिंग कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 ईयर के अंदर किसी भी टाइम में, कुछ लोगों के लिए 2 ईयर। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं गाइज यहाँ पे, अगर यहाँ आप लोगों का 1 साइडेड लव है, कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमारा 1 साइडेड लव है, उसकी क्या थॉट प्रोसेस है। देखिए, जब सामने वाले को पता ही नहीं कि आप प्यार करते हो तो उसकी एनर्जीज यहाँ नहीं निकलेगी। ओके, एंड 1 साइडेड है, आपकी पर्सन आपको इग्नोर करके गए थर्ड पर्सन के साथ, डेफिनेटली आपकी यहाँ पे एनर्जीज है। मगर सिचुएशन ऐसी कि सेपरेशन लॉन्ग टर्म का है, शादी हो गई, अब कोई कॉल कॉन्टैक्ट मैसेज भी नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, आप अपनी ज़िंदगी में, एंड आज आप उसकी एनर्जीज यहाँ चेक करने आए, तो ये भी एनर्जीज थोड़ी सी मिलना मुश्किल है। मैं भी 20% आपसे कनेक्ट हो सकती है, 100% नहीं। तो ये चीज़ें मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। चलिए, यहाँ पे इनवाइट योर ट्विन फिल्म,
यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों को मिलाना, क्योंकि यहाँ डिवाइन टाइमिंग है। आपके अंदर ये जो चेंजेस है ना, ये ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव पर्सपेक्ट को लेकर आए, यानी कि डिवाइन एनर्जीज को वर्क करने के लिए आपने एक तरह से मौका दिया है, यानी ये एनर्जीज आपने अपने पर्सन के अंदर फील कराई है। ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मिंग आपने सिचुएशन क्रिएट की जहाँ पे ट्रांसफ़र आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए हो रही है। तो यहाँ पे स्टेप इनटू योर एक्शन टू क्रिएट चेंज। मैंने कहा था कुछ चेंज, जहाँ पे आपकी पर्सन की अवेकनिंग तो हो ही रही है, यहाँ डिवाइन टाइम भी आ रहा है, यानी कि एक एक्शन आपको इनके तरफ से पिक हो सकता है, क्योंकि आपने नेगेटिव वाइब्स सेंड करना छोड़ दिया एंड पॉजिटिव वाइब्स बहुत तेज़ी से आप सेंड कर रहे हो इनकी तरफ से। ब्यूटीफुल। अब रिस्क क्यों है? एंड बी इन प्रेजेंट मोमेंट। अभी कुछ लोग यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय मुझे करते हुए दिख रहे हैं। आज एनर्जीज में आप हैं यहाँ पे प्रेजेंट है, पर आप बहुत ही पॉजिटिव वे में यहाँ पे प्रेजेंट है। ब्यूटीफुल। प्लीज़ डिवाइन बताएं यहाँ रिस्क क्यों निकल कर आया है। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें, यहाँ पे रिस्क क्यों निकल कर आया है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताएं। ओके, चलिए। ओके, क्या बात है। ब्रेकिंग पियर्स रिस्क बता रहा है डिवाइन मैरिज। ब्यूटीफुल। इल्यूजन को एंड एज इन एन इल्यूजन, मतलब कहीं ना कहीं, सॉरी गाइस, मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ रहते हुए इस पर्सन की लाइफ में कन्फ्यूज़न थी, जो भी थी। अभी प्रेजेंट में और कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई थी इनकी लाइफ में। मैं भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इनके रिश्ते की बात चल रही है एंड नियर मैरिज भी हो सकती है, या नियर कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जहाँ ये किसी थर्ड पर्सन से मिले कुछ लोगों के लिए। ओके, सबके लिए यहाँ ज़रूरी नहीं रेजोनेट हो। तो यहाँ पे जो इल्यूजन्स हैं वो क्लियर हुई है इनके माइंड में। ये क्लियरिटी में भी इनको इन्हीं 3 वीक में मिली है एंड कंफ्यूज नहीं है ये पर्सन आपको लेकर। यहाँ पे ये चाहते हैं जस्ट एक्शन एंड जस्ट क्लैरिटी आपकी लाइफ में इनको लेकर एंड इनकी लाइफ में आपको लेकर। ऑल बोथ तरफ से एक्शंस में भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे डिवाइन मैरिज यानी क्लियर है ये आपके लिए कमिटमेंट को लेकर, यानी पहले ये क्लियर नहीं थे। मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 6 मंथ, कुछ लोगों के लिए 10 मंथ हो सकता है। एंड अभी 11 आवर्स से ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर होते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है। अगर इंगेजमेंट तक बात गई है तो ये पर्सन वहाँ से तोड़ना चाहते हैं, या अगर कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ पे आप, अच्छा यहाँ पे भी मैं क्लियर कर दूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी अभी इंगेजमेंट की बात इनसे चल रही है, फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंगेजमेंट हो गई हो, टूटने की बात आ गई है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो एनर्जीज थोड़ा लेट भी आपसे रेजोनेट कर सकती है। मगर यहाँ पे आपके पर्सन को कुछ क्लैरिटीज मिल रहा है, क्योंकि कार्ड स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, यानी कि ये इंसान अपनी ही फैमिली के अपोजिट जाकर, अगेंस्ट जाकर आपकी तरफ एक्शन लेगा। होपलेस नहीं है आज की एनर्जी में, शाइन कर रहा है, यानी कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं आपके पर्सन। शाइनिंग एनर्जीज में है, यानी प्लानिंग्स स्ट्रांगली है इनकी। चलिए और देख लेते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन बताएं प्योरिटीज क्यों आई है। क्या प्योरिटीज में मेरे व्यूवर्स हैं इनकी? अच्छा, इंटेंशन बहुत ही क्लियर है इनकी। ओके, क्या प्योरिटीज में मेरे व्यूवर्स हैं इनकी? ब्यूटीफुल। वेट, क्या प्योरिटीज में मेरे व्यूवर्स हैं इनकी? प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। क्या प्योरिटीज में मेरे व्यूवर्स हैं इनकी? प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें। ओके क्या बात है। द हाई प्रेस्टेस डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपसे ये छुपा भी रहे, ये इनकी इंटेंशन इनकी एनर्जी में हो सकती है, या आपको लेकर कोई ऐसा अनकंडीशनल लव जिसको ये छुपाते हुए मुझे दिख रहा है। एंड कोई ऐसी कम्युनिकेशन को लेकर एक्शन जो ये मुझे छुपाते हुए दिख रहा है, यानी कि मुझे कोई सिक्रेटिव एनर्जी इनके अंदर दिख रही है। कुछ हिडन है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इनकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लाइक आप इनका पर्सपेक्टिव भी, नज़रिया भी इनकी एनर्जी में निकल कर आया आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी कि एक स्टार हो सकते हो आप इनके लिए।
एक विश हो सकते हो जिसे अगर इनके हाथ में होना तो ये अभी पूरा करते हैं। एक ऐसी विश जिसको ये अपनी जर्नी में देखते हैं। अच्छा, अपनी जर्नी में ये आपको वो देखते हैं, लाइक अगर आप दोनों चल रहे हो तो आप वो भी आपके साथ चलें ना आप भी इनके साथ चले। ये आपको डे बाय डे अपनी जर्नी में देखते हैं। एंड जब भी ये कानों में एक आवाज़ अगर सुनना चाहेंगे ना तो सिर्फ आपकी आवाज़ इनकी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स लेकर आती है। ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एफ लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी, लेट्स क्लियर कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये कुछ क्लियर करना चाहते हैं। मैं बार बार कहूँगी, कुछ क्लियरिटी इनके माइंड में आई है, बहुत कुछ क्लियर करना चाहते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की जर्नी का पार्ट भी बन सकते हो कुछ लोगों के लिए। अभी स्टार्ट नहीं हुआ था पर 19 वीक में आप लोगों की जर्नी स्टार्ट हो सकती है बाय सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए ये जर्नी 6-7 महीने में भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि ट्विन फिल्म में टेलीपैथी, आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे प्योरिटीज़ निकल कर आया है। ये पर्सन बाय सीक्रेटिव, ये पर्सन अपनी प्योरिटीज़ में आपको रखते हैं, इनकी एनर्जी में है। एंड ये पर्सन कुछ प्योरिटीज़ आपकी ऐसी भी रखते हैं जहाँ पे इंसान फर्स्ट आपको चूज़ करता है, देन सेकंड दूसरी चीज़ों को। तो प्योरिटीज़ में आप बहुत ज़्यादा इनके हैं। ओके, जहाँ पे इस इंसान ने डिसाइड कर रखा है कि आपको आगे ये अपनी लाइफ में लाएंगे। चलिए, आज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मुझे एक होता है ना शाइनिंग टाइप एनर्जीज दिख रही है। चलिए, एस क्यों निकल के आया है यहाँ पे, एस क्यों निकल कर आया है, प्लीज़ डिवाइन बताएं एस क्यों निकल कर आया है। ओके, ये कार्ड गिरा तो मैं लेना चाहूँगी, न्यू डोर ओपनिंग को बता रहा है। ओके, ब्यूटीफुल। पैटर्न्स, जब भी मैं ये कार्ड निकालती हूँ ना, ये कार्ड यही निकल के आता है लास्ट में। यानी कुछ चीज़ें अभी थोड़ा सा हो सकता है इनके मन में चल रही है, जहाँ पे ये एक्शन लेने में सोच रहे हैं, बट क्लियर है ये पर्सन, ये बात तो क्लियर है। ओके, न्यू डोर कोई ओपनिंग हो रहा है जहाँ पे टेक केयर ऑफ़ योर इनर पीस, जहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कि आप कभी कभी बेचैन हो जाते हो, ये चीज़ें इन्हें पसंद नहीं है आपके अंदर। ओके, एंड वॉरियर्स ऑफ लाइट, ये पर्सन चाहते हैं कि एक ऐसी लाइट बने आप जहां आप इनको जितना पॉजिटिव रखते हो उतना ही आप खुद को भी रखें, क्योंकि आप दूसरों को खुशियां देने में आप अपनी खुशियां भूल जाते हो। होगा ऐसा कुछ लोगों में, यानी कि आपकी एनर्जीज में ऐसा है, या आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा बता रही कि आप अपनी खुशियों को छोड़कर इनकी खुशियों में पहले ज़्यादा गिव एंड टेक किया करते थे, अपनी लाइफ स्टाइल को छोड़कर आप इनके पीछे भागा करते थे। तो ये चीज़ें आपके पर्सन नहीं चाहते कि आज भी आप करें, ये चीज़ें इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, तो ये चीज़ों में आप चेंज करें, ये चाहते हैं। एंड न्यू डोर ओपनिंग, ये पर्सन चाहते हैं कि कोई ऐसा डिसीज़न आप ले जहाँ पे ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर पाए, या फिर ये, क्योंकि कुछ लोगों ने में भी हो सकता है ब्लॉक कर रखा है इनको, जहाँ ये बहुत ज़्यादा अनबैलेंस अबेंडेंस फील नहीं कर रहा है इस लव सिचुएशन को लेकर। तो आपके पर्सन चाहते हैं आप ओपन करें इनके लिए रास्ते, ताकि ये आपकी लाइफ में आ सके। एंड वॉरियर्स ऑफ लाइट, ये पर्सन चाहते हैं कि ये जो आप दोनों के प्यार का है, ये जो एक होता है ना वाइब्स होती कुछ लव सिचुएशन की, वो वाइब्स को खुलकर जी सकें, ताकि इनकी लाइफ की जो नेगेटिविटीज़ है ना वो क्लियर हो। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि वो लाइट्स इनके ऊपर आए ताकि इनके सारे काम बने। ओके, तो वो लाइट्स आपने ऑफ कर रखी है। सो इनकी एनर्जीज में ऐसा है कि इन्हें रास्ता दें आप आने का। ओला वेट कर रहे हैं आपका, वेटिंग एनर्जी। ओके, चलिए, ब्यूटी क्यों निकल कर आया है, प्लीज़ डिवाइन बताएं ब्यूटी क्यों निकल कर आया है, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें। ओके, कार्ड मेरे हाथ से अचानक गिरा, गो आउटसाइड। ओके, गो आउटसाइड, वन मोर टाइम, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें। चलिए, ओके, क्या बात है, कॉन्फ्लिक्ट, माँ काली डिवाइन। देखिए क्या आया स्टार्टिंग में, ध्यान से देखें मैं कार्ड ऊपर रखना चाहूँगी, और ये दोनों को आज मैं थंबनेल में, मतलब थंबनेल में ज़रूर लगाऊंगी। ओके, ब्यूटीफुल क्या बोलूँ डिवाइन महादेव, एंड लास्ट में ही माँ काली का आशीर्वाद। देखिए आपके इस रिश्ते पे बहुत सारा आशीर्वाद है डिवाइन का। अगर रास्ते ना भी मिले ना, तो ये इंसान आपके लिए खोज लेंगे, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट है भले ही, पर रास्ते अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जितने भी आपने
इस रिश्ते को लेकर बिगनिंग आप अवॉइड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते से बाहर हो गए थे, एक बाउंड्रीज ऐसी हो गई थी आप दोनों के बीच जहाँ आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे, या ये आपको इग्नोर कर रहे थे, आप इनके लिए तड़प रहे थे, एक सप्रेशन एंड इल्यूजन दोनों के बीच में था एंड कॉन्फ्लिक्ट था, वो सब क्लियर होने वाले हैं क्योंकि कम आउट ऑफ द फायर्स एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट प्लीज इज ऑन द वे टूवर्ड्स यू, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं क्लियर होगा एंड आपकी लाइफ में कुछ क्लैरिटीज हैं एंड ट्विन फिल्म्स आर ऑलवेज कनेक्टेड, आप हमेशा कनेक्टेड हो, एक दूसरे से हमेशा रहोगे। फील हीलिंग दैट नेचर ब्रिंग्स। देखिए अभी आप लोगों के लिए बताओ तो आपके पर्सन ने नेचर से इतना कनेक्ट होना सीखा नहीं है, बट आपने बहुत कुछ सीखा है। नेचुरल चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ओवर थिंकिंग ओवर दिखावा आप नहीं करते, पहले आप करते थे क्योंकि शायद आपकी सिचुएशन इनकी एनर्जीज में ऐसा था कि एक होता है ना ये इंसान अभी ओके वेट बाय इनर सोल, ये इंसान अभी नेचर से कनेक्ट नहीं है बट आप थे, तो ये चीज़ें अभी आपके साथ थोड़ी सी कम है। यहाँ डिवाइन आपको कहना चाहते हैं आप नेचर से कनेक्ट करें धीरे धीरे ताकि सप्रेशन और क्लियर हो एंड ये आपके इस कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर कर पाए, क्योंकि बिना नेचर के आपके कनेक्शन से ये डिवाइन कहीं ना कहीं क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगी इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस इल्यूज़न को। थोड़ा बहुत इल्यूज़न है एंड यहाँ ये ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा था नेचर यानी ब्यूटी वो नहीं जो दिखावे की होती, ब्यूटी वो जो नेचर में होती है। ओके सो उस नेचर से आपको कनेक्ट करना है ताकि डिवाइन आपको आपकी कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर कर सके, आपको से कनेक्ट हो सके एंड आपकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं जैसे लाइक फाइनेंस एंड हेल्थ इश्यूज़, ये सब क्लैरिफाई होंगे, ये सब क्रिएट होंगे। इनको हीलिंग्स इश्यूज़ है, इनके हीलिंग्स की बहुत ज़्यादा नीड है, तो उसे हील करें। ऑल आर में यहाँ कहना चाहूँगी हील करें उसे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस, थोड़ा टाइम आपको चाहिए, स्पेस दें ताकि माँ काली आपके ऊपर आशीर्वाद दे सके। ब्यूटीफुल, जय माँ काली। चलिए क्या बात है, दोनों ही मतलब पहली बार ये कार्ड निकले मेरे पास। ओके तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है वाकई में। चलिए यहाँ पे आज हमने बहुत कुछ देख लिया, आज उनके मैसेज देख लेते हैं, मैसेज क्या है आपके लिए। ओके एक्शन तो हमें, चलिए पहले एक्शन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को भी क्लैरिफाई हो जाए। मुझे भी एक्शन लग रहा है, पहले मैं एक्शन देख लूँ देन मैं लव कार्ड देखूँगी। ओके चलिए प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के एक्शन क्या हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एक्शंस क्या हैं, एक्शंस क्या हैं इनके, यानी कि ट्रू इंटेंशन में एक्शंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन इनके एक्शंस क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ भोलेनाथ सजेस्ट करें मेरे व्यूवर्स के एक्शंस क्या हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर मेरे व्यूवर्स के एक्शंस, व्यूवर्स के पर्सन के एक्शंस क्या हैं। ओके ओके वेट, चलिए काट देते हैं। जस्टिस, वेट, जस्टिस है यहाँ। ओके एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ब्यूटीफुल, टू ऑफ सॉर्ड्स, ओह एज ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स ज़्यादा निकल कर आ रहा है यहाँ पे, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके एंड द हर्मिट। देखिए एक्शन में थोड़ा सा यहाँ पे ये हो सकता है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान क्लैरिटी ले रहा है अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहा है, मगर सम सिचुएशंस में कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये इंसान, ओके थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। ओके थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए इनका माइंड बहुत ज़्यादा है, यानी कि इनका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़ा सा इफेक्ट क्लियर मतलब ऐसा है कि इनके कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपके साथ कोई ऐसा नेचर किया है जहाँ पे इनको ने मुँह की खाई है। मुँह की खाने का मतलब ये है कि इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे सेम सिचुएशन में या मिरर फेस आप कह लें, इनके साथ किसी ने
वो सेम सिचुएशंस की है जो आपके साथ इन्होंने की, या फिर कहीं किसी ने इनको इनके मुंह की खिलाई ताकि इनको रियलाइज़ हो, क्योंकि महादेव ने इन्हें रियलाइज़ कराया, जहाँ पे ये इंसान क्लियर होते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। पास्ट में ये इंसान ने 10 दिन पहले बहुत ज़्यादा सोचा कि आपसे बात करे। एक्शन में मुझे ये कार्ड 10 दिन पहले के ज़्यादा दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज कॉल भी आए हैं आपके पर्सन के आपको, मगर इस इंसान ने कुछ ऐसी बातें की आपसे जहाँ पे इसका दिमाग इस पे हावी हो रहा है। देखिए, कभी-कभी क्या होता है ना, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ आप किसी का दिल दुखा दो, या आप में सब्र ना हो किसी भी चीज़ को लेकर, या आप अपने मतलब के लिए अपनी इंटेंशंस के लिए ही ज़िंदगी जी रहे हो, तो यहाँ पे ना केतु एक्टिव हो जाता है, एंड चंद्र मून मून साइन आप पे नेगेटिव इफेक्ट करने लगता है, एंड आपके साथ ऐसी चीज़ें करने लगता है जहाँ पे आप दिमाग से अनस्टेबल हो जाते हो, अबेंडेंस खो बैठते हो। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ है, अबेंडेंस खो बैठे हैं प्रेजेंट में। ये इंसान सारी चीज़ों का दोषी भी आप ही को ठहरा रहे हैं, यानी कि गलती भी यही कर रहे हैं, और दोषी भी आप ही को दे रहे हैं। सो एज ऑफ सॉर्ट्स के साथ इस इंसान ने कुछ लोगों के लिए फाइट भी की है, नियर मे बी 6 डेज हो सकते हैं। तो एक्शन में यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स दिमाग चला रहे हैं, यानी कि पर्सन सोच रहे हैं कि थोड़े टाइम मुझे, अगर ये आपकी लाइफ में आए तो थोड़ी सी और सिचुएशंस गलत हो सकती, तो ये इंसान चाहते हैं कि सही वक्त पे ये आपकी तरफ आगे बढ़े। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी पर्सन थर्ड पर्सन को भी छोड़ चुके हैं। ये पर्सन अलोन सिचुएशन में है, जहाँ पे इंसान एक पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा मुझे देखते हुए दिख रहा है। सो एक्शन कुछ क्लियर नहीं आया है अभी। ओके गाइस, एक्शन में अभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, जिससे मैंने कहा ही था थोड़ा स्पेस चाहिए आपको, जहाँ पे डिवाइन आपके इस रिश्ते पे काम कर सके, तो वो स्पेस अभी ज़रूरी है। सो वो टाइमिंग अभी लगेगा। चलिए, अब हम लव मैसेज कार्ड देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्शंस हैं, तो मे भी थोड़ा सा लेट है, 6 वीक में हो सकता है पर्सन एक बार आपके पास आए, क्योंकि ये आपकी यादों से ज़्यादा भाग रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज क्या है, क्या मैसेज है इनके। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, क्या मैसेज है इनके। ऑलवेज रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू इच अदर। ये कह रहे हैं हमेशा हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एंड एक दूसरे की लाइफ में हमेशा आएंगे, मतलब आना जाना करते रहेंगे। रियूनियन बता रहा है। ओके, कम बैक टू इच अदर, ब्यूटीफुल। चलिए, ये कार्ड में यहाँ रखना चाहूँगी और देख लेते हैं। फिर से रनर, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। ये चाहते नहीं भागते रहना इस रिश्ते को लेकर, यानी कि कुछ ना कुछ सिचुएशन में ये इंसान कभी आपके पास आते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर आता है। यानी मुझे कुछ लोगों के लिए इन आउट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट इनकी एनर्जी को लेकर अगर मैं कहूँ तो पर्सन चाहते नहीं ये सब चीज़ें करना, मगर सिचुएशन ऐसी है कि अभी ये कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं क्लियर कर दूँ, कुछ चीज़ें अगर आपके साथ ही चीज़ें हो रही है, अभी सप्रेशन है, लॉन्ग सप्रेशन है, कॉन्टेक्ट में भी हो, तो सही से ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे, तो कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव है जो डिवाइन आप लोगों को फील कराना चाहती है, बताना चाहती। तो इस रिश्ते से हट के आप थोड़ा सा उसे सोचिएगा ज़रूर। ओके, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आपके पर्सन का सेकेंड मैसेज है केमिस्ट्री को लेकर। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैजन, ओके पैसन, दिस इंटेंशन। वो नहीं चाहते कि वो आप इंटेंशन मतलब जो केमिस्ट्री है आप दोनों की, वो कहीं ना कहीं एक फिजिकल इंटेंशन को भी बताती है, और एक पैशन यानी कि ऐसा जहाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल पागल हो जाए। सो आपकी पर्सन नहीं चाहते कि वो इंटेंशंस ये अ, इनकी बाहर आए। और आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं, मैसेज थोड़ा सा अलग है। चलिए, यहाँ पे कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। ये चाहते हैं आपसे बात करना एंड आपकी वॉइस को सुनना। ब्यूटीफुल, ये तो यहाँ पे भी निकल कर आया ही था। चलिए, सो ये एनर्जी वैसी ही आ रही है। आई मिस आर इनसाइड जॉक्स। ये अगेन यहाँ पे आया है। मैं भी शायद 1-2 दिन पहले की भी एनर्जी में यही आया था। शायद कुछ लोग यहाँ पे डे बाय डे मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज बहुत कंटिन्यूसली निकल कर आ रही है। कुछ कार्ड रिपीटेड हो रहे हैं यहाँ पे। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आपका नेचर में भी फ्रेंडली है, जोक वाइज है आपका नेचर, यानी कि ऐसा है जहाँ पे आप रोते हुए को खुश कर दे। तो ये चीज़ें इन्हें बहुत पसंद है आपकी। ब्यूटीफुल, स्माइली नेचर है, अच्छी बात है। वन मोर कार्ड,
unfinished business. We still have things to resolve and discuss. ये चाहते हैं कि वो सब डिस्कस करें जो वो सॉल्व कर पाए, यानी कुछ ऐसे इश्यूज है जो अनसुलझे हैं, उन्हें कुछ चीज़ें ऐसी जो ठीक करना, उन्हें ठीक करना चाहते हैं और वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके मन में पहुंच जाता है। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। वो नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं चेंज करना, हम दोनों के बीच क्या चेंज हो मतलब अगर हम चेंज करें तो हर तरह से चेंज करेंगे। मतलब होता है ना कि इनकी एनर्जी में ऐसा है कि हैबिट्स है, एंड ये हैबिट्स में भी हो सकता है कुछ लोगों को आपकी पर्सन फ्रेंड की तरह देखते हैं, पास्ट में अचानक इम्पल्सिव हुए, फिर वापस से ये फ्रेंड जोन में आ गए। तो ये चीज़ें हैं, फ्रेंड जोन में आकर फिर वापस से लव सिचुएशन में जाकर ये चीज़ें चल रही है आप लोगों के बीच। ब्यूटीफुल, यानी कि क्लियरली ये पर्सन खुद भी नहीं जान पा रहे कि आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं दिल से। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग्स। आज हम नेम ऑरिकल और देख ले, क्या नेम ऑरिकल देख लेते हैं, देन फिर डन करते हैं। हाँ, नेम ऑरिकल मुझे भी लग रहा है देख लेना चाहिए। चलिए नेम क्या क्या निकल कर आते हैं देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नाम क्या है, सरनेम क्या है। चलिए, पी निकल कर आया है, एन निकल कर आया है, ब्यूटीफुल, एंड अगेन एन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। और देख लेते हैं। ओके, मैं यूं ही रख लेती हूँ ताकि ओके मेरे हाथ में जो कार्ड आ रहा है मैं वही लूँगी। ओ, ओके, के, ब्यूटीफुल, एल, नाइस, ई, वेरी नाइस। चलिए और देख लेते हैं। जे, डी, ओके, डब्ल्यू एंड यू, ए, ये नाम हो सकते हैं उनके सरनेम, फर्स्ट नेम एन, और देख लेते हैं डब्ल्यू, अगेन डब्ल्यू आया, क्या बात है। एल, उसे आप एम भी मान सकते हैं गाइस डब्ल्यू को, एंड जेड। वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। ई अगेन आया है, डब्ल्यू डब्ल्यू अगेन है, ई अगेन है, एन अगेन है, एंड ओके ये कार्ड्स अगेन है, बाकी मुझे अगेन नहीं दिख रहे कोई कार्ड। एल भी अगेन है, एल भी है। तो ओके ये इनके नेम इनिशियल्स हैं, सरनेम हो सकते हैं जो आपसे रेजोनेट करें। तो गाइस आज की रीडिंग्स ये थी। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, एंड ऐसे ही पॉजिटिव रीडिंग्स मैं अपलोड करती रहती हूँ। वीडियो के बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आपको मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।